नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 25वां अध्याय। ऋतुदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णिमा मास तक हैं, वे बड़ी ही शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्प किरणों के कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास के महीने भर तक का स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिलता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं और पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तृतीय इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं और कोई कैसा ही बाध्य ब्रह्मघाती अथवा मदपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधियों दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों को प्राप्त पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली हैं। अमध्य मनुष्य संपूर्ण बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन तीनों तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान नहीं करता, वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है और फिर रोवर नरक में जाता है। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वह 14 मदंतर तक गौरव नरक में निवास करते हैं। पवित्र सरोवर में देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वह पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य करते हैं, वे विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं कि जो मनुष्य बैसाख मास के कुल महीने में नियम पूर्वक न रखकर केवल इन तीनों तिथियों में शास्त्र विवाहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृ सवर गुण और विष्णु भगवान के नियमित स्नान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः एवं वे तीनों तिथियां बड़ी ही पूर्ण किरणी और सब पापों का नाश करने वाली हैं तथा तीनों पुष्प किरणों कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करवावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करे और उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन तीनों तिथियों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसको पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में मध्य
मास में समर्थ नहीं है कि पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम का मधुसूदन भगवान को दूध में स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं तो वह कालपान में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो मनुष्य बैसाख में ना तो स्नान करे ना दान करे वह ब्रह्मा हत्या गुरु घाती और पितृशवरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भगवान का एक श्लोक आदर्श श्लोक या चौपाई श्लोक पढ़े तो वह ब्रह्मतः को प्राप्त होता है। इन तीनों दिनों में श्री भगवत भगवान की कथा सुनने वाला कभी भी पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्तों पर जल छिड़ककर ठहर जाता है, इसी तरह तिथियों में विधाता भगवान की पूजा स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता को हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। ब्रह्मज्ञानी अथवा प्रागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा बैसाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करने से नीले रंग का साँड़ छोड़े तो समस्त बाधाएं छूट जाती हैं, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब गुटमिटी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छुटकारा परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को बिना स्नान दान किया बिना देता है वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विशिष्ट के कीड़े पड़ जाते हैं। तीनों भावों में 3.5 करोड़ तिथियां हैं। ये सब इकट्ठे ही होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगी कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद श्री हरि विष्णु की शरण में गई और अनेक स्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपकी धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपकी आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप है। हे जन्मदाता, हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और शरण के इच्छुक हैं। कोई उपाय करके हमारे सामने कहिए। सब तीर्थियों में ऐसी प्रार्थना की। तब भूत भावना और भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले कि वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन है वह 3 दिन स्वयं तीर्थमय पूर्ण रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं इनमें